बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अमीर हमज़ा, आपका फिज़िक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे आज ये सीखते हैं। चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है, इसमें ऐसा क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम इस पूरे चैप्टर में आगे लेकर जाकर स्टडी करेंगे। चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपने नाम में ही अपना मतलब रखता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड से निकला है। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रो एंड सेकंड वन इज स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन चार्ज और स्टैटिक्स मीन स्टेशनरी। और रेस्ट तो हम यहां से यूं ही डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जो इसमें हम क्या करते हैं, चार्जेस को स्टडी करेंगे और वो चार्जेस कैसे होंगे, रेस्ट पर होंगे। इस चार्जेस को हम रेस्ट पर रख कर स्टडी करेंगे, तो इस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऑपोजिट एक ब्रांच भी है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, डायनेमिक्स से क्या मुराद? डायनेमिक्स का मतलब होता है कि मोशन। इलेक्ट्रो मीन वही चार्ज। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम चार्जेस को मोशन में रख के स्टडी करेंगे। आप अपनी बुक को खोल के देख सकते हैं, आपकी बुक में ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से स्टार्ट होता है, लेकिन आप चैप्टर नंबर 12 को देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 12 का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट क्योंकि प्रोड्यूस होता है किस वजह से? चार्जेस की वजह से। वो चार्जेस किस वजह से, कब? वो चार्जेस जो हों वो मोशन में हो, तो मोशन में जब चार्जेस आते हैं तो वहां पर उनका इफेक्ट जो आता है उसे हम कहते हैं करंट। तो इसी वजह से आपकी बुक के चैप्टर नंबर 12 का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो वहां पर हम उसमें डिटेल से स्टडी करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या होती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड है, क्योंकि ये चैप्टर सारा के सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ डील करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम किसको स्टडी करते हैं? चार्जेस को रेस्ट पर। तो अब हम देखते हैं कि चार्ज क्या होता है। स्टूडेंट्स, चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसका कोई बेसिक रीजन नहीं होता, विच हैज व्हाट? नो बेसिक रीजन। सपोज करें, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। और अगर आप कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव क्यों होता है, तो हम इसकी रीजन नहीं दे सकते। इसे कहते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। सिमिलरली आप प्रोटॉन का चार्ज लेते हैं, प्रोटॉन का चार्ज कैसे होता है? इट इज पॉजिटिव। तो हम से कोई पूछे कि प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव क्यों होता है, हम उसकी रीजन नहीं दे सकते। सिमिलरली आप न्यूट्रॉन को देखते हैं, न्यूट्रॉन का पर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल है तो क्यों है, तो इसकी हम रीजन नहीं दे सकते। तो इसे कहते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। सो इसी से रिलेटेड आपने एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी आप पढ़ के आ चुके हैं। वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कौन सी थी? विच इज मेस। आपसे कोई पूछे कि एक बॉडी का मैस है 10 किलोग्राम। अब ये बॉडी का मैस 10 किलोग्राम है तो क्यों है, तो आप उसकी रीजन नहीं दे सकते। आप जस्ट कहते हैं बॉडी का मैस 10 किलोग्राम है। इसका मतलब है क्या है कि मैस भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसके पीछे कोई बेसिक रीजन नहीं होता। होपफुली यहां तक आपको समझ आ चुका होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे जहां पर हम हिस्ट्री ऑफ चार्ज डिस्कस करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज हिस्ट्री ऑफ चार्ज, कि चार्ज आया कहां तक। चार्ज पर जो अर्ली स्टडी की वो ग्रीक्स ने की, यानी यूनानी लोगों ने। यूनानियों ने ग्रीक्स ने जो चार्ज को डिफाइन किस तरह किया, स्टार्ट्स में वो चार्ज को एक अंबर मटेरियल का नाम देते थे। अंबर मटेरियल से मुराद किस तरह कि वो चार्ज को कहते थे कि चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी की वजह से आता है जो प्रॉपर्टी इसमें वो क्या कहलाती, ये प्रॉपर्टी उसे अंबर का नाम देते थे। यानी अगर फॉर एग्जांपल
अगर हम पीस ऑफ पेपर्स लें और एक प्लास्टिक का रॉड लें और उस प्लास्टिक का रॉड को रब करके उन पीस ऑफ पेपर्स की तरफ पीस ऑफ पेपर्स के पास लेकर जाएं तो पीस ऑफ पेपर्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से हम वहां पर वो कहते थे कि ये पीस ऑफ पेपर्स इस प्लास्टिक रॉड की तरफ किसी प्रॉपर्टी की वजह से अट्रैक्ट हुए। वो प्रॉपर्टी उसमें कौन सी है? अंबर की वजह से आई है, तो इसी वजह से वो चार्जेस को अंबर मटेरियल का नाम देते थे। सिमिलरली आप जैसे बालों में कॉम को यानी कंघी को रब करते हैं और कंघी को रब करने के बाद आप जब कागज के पीसेस के पास या पीसेस ऑफ पेपर्स के पास लेकर जाते हैं तो वो पीसेस ऑफ पेपर उस कंघी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसकी वजह से अब वहां पर वो ये कहते थे कि ये पीस ऑफ पेपर्स जो कंघी की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं ये किस मटेरियल की वजह से आए हैं? अंबर मटेरियल की तरफ। उसके बाद इसकी आगे स्टडी होती गई और एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज को एक इनविजिबल फ्लूइड का नाम दिया। इनविजिबल फ्लूइड एक यानी चार्ज एक फ्लूइड की तरह बहता है जो कि हमें नजर नहीं आता, एक इनविजिबल है। उसने कहा कि ये इनविजिबल फ्लूइड क्या है? एक डेफिनेट अमाउंट में एग्जिस्ट करता है किसी भी चीज में। फिर आगे कहता है दिस फ्लूइड चेंजेस इट्स लेवल इफ दे आर ब्रॉट टुगेदर। जब आप दो मटेरियल्स को एक दूसरे के करीब लेकर आए तो वहां पर वो फ्लूइड अपने लेवल को चेंज करता रहता है और जिसकी वजह से उस फ्लूइड की जो लोकेशन है वो चेंज होती रहती है। अगर उसका लेवल जब वो आप उनको करीब लेकर आए उसका लेवल क्या हो? हाई लेवल हो, तो अब वहां पर वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि ये इसे आप किसका नाम देंगे? पॉजिटिव चार्ज का नाम देंगे। अगर उस फ्लूइड्स को दोनों मटेरियल्स को आप करीब लेकर जाएं तो अगर उस फ्लूइड का जो लेवल है वो लो हो तो उसे किसका नाम देते थे? ये एक नेगेटिव चार्ज है। फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह से की। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज। नाउ स्टूडेंट्स हम स्टडी करते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय पॉजिटिव चार्ज एंड व्हाट इज मेंट बाय नेगेटिव चार्ज। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्जेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। बेंजामिन फ्रैंकलिन डिवाइडेड चार्जेस इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज व्हाट? पॉजिटिव चार्ज एंड नेक्स्ट वन इज नेगेटिव चार्ज। सबसे पहले देखते हैं कि नेगेटिव चार्जेस क्या होते हैं। नेगेटिव चार्जेस में बेस्ट एग्जांपल आती है किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की, जो आप स्टडी करके आ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज यानी आप किसी भी पार्टिकल में देखेंगे कि उस पर नेगेटिव चार्ज कैसे आता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक मिसाल दूं कि ये मेरे पास एक कोई भी बॉडी है जो अभी न्यूट्रल है। न्यूट्रल बॉडी कौन सी बॉडी होती है? जिसमें इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। अगर मैं इस न्यूट्रल बॉडी में क्या करूं कि नेगेटिव चार्जेस को एंटर करना स्टार्ट करूं, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस को जैसे इसके अंदर एंटर करूंगा तो क्या होगा कि न्यूट्रल बॉडीज में नेगेटिव चार्जेस की तादाद ज्यादा होगी। जैसे मैंने अभी एक इलेक्ट्रॉन एंटर किया है तो इसका चार्ज -1 हो जाएगा। अगर मैं दो इलेक्ट्रॉन्स को एंटर करूं तो उसका चार्ज क्या हो जाएगा? -2। इसी तरह मैं जितने ज्यादा चार्जेस को एंटर करूंगा तो उसके लिहाज से न्यूट्रल बॉडीज पर उतने ही ज्यादा चार्ज आए जाएंगे। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि ये न्यूट्रल बॉडी किस वजह से आई है कि ये न्यूट्रल बॉडी ने चार्जेस लिए किस वजह से? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय व्हाट? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज किस वजह से आए कि जब इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो, यानी कोई किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स की एंट्रेंस हो तो हम कहते हैं कि बॉडी क्या बन गई है? नेगेटिवली चार्ज बन गई है। नाउ नेक्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से मुराद हम फॉर एग्जांपल प्रोटॉन लेते हैं। प्रोटॉन एक ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिन पर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। स्टूडेंट्स अगर जिस तरह आपने देखा कि किसी भी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को एंटर करके लाते हैं तो क्या किसी भी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स को एंटर करके लाएंगे? स्टूडेंट्स ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन्स नॉर्मली मूव नहीं करते। तो आप प्रोटॉन्स के बजाय यूँ कह सकते हैं कि आप ये एक बॉडी है उसी तरह न्यूट्रल जिसमें इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं। तो अब आप क्या करेंगे? इस बॉडी को पॉजिटिव चार्ज बनाना चाहते हैं और पॉजिटिव चार्ज बनाने के लिए क्या करें कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को लीव करना स्टार्ट कर लें। यहाँ से मैं कहता सपोज करता हूँ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लीव हुआ, नहीं निकला यहाँ से, तो जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ पर पीछे पॉजिटिव चार्जेस की तादाद ज़्यादा होती जाएगी। तो आप कहेंगे यहाँ पर इस पर अभी +1 चार्ज आएगा। मैं सेकंड इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालूँ तो इस पर +2 चार्ज आ जाएगा। इसी तरह मैं थर्ड इलेक्ट्रॉन टू सो ऑन
जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मैं निकालता जाऊँ तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, जितने ज़्यादा लीव होंगे तो बॉडी पर पीछे पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय व्हाट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। के पॉजिटिव चार्ज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से प्रोड्यूस होता है, क्योंकि हमारे पास एक एटम होता है, उसके सेंटर पर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, पॉजिटिव और न्यूट्रल चार्जेस होते हैं। यानी पॉजिटिव चार्ज उसके सेंटर पर वो प्लस चार्ज रखेगा, इसी तरह वहाँ पर एक और पार्टिकल्स होते हैं जिसे न्यूट्रॉन्स कहते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, उन पर कोई चार्ज नहीं होता। तो एज अ होल आप सेंटर में कहेंगे कि न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है और इसके इर्द गिर्द पार्टिकल्स रिवॉल्व करते हैं जिन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से निकालना आसान होता है, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन्स की आप एंट्रेंस करके या इलेक्ट्रॉन्स को लीव करके अपनी बॉडीज को नेगेटिव चार्ज या अपनी बॉडीज पर पॉजिटिव चार्ज लेकर आ सकते हैं। स्टूडेंट्स, आगे हम मजीद इसको डिस्कशन करते हैं, चलते हैं अपने नेक्स्ट बोर्ड पर। नाउ नेक्स्ट वन इज चार्ज कौन सी क्वांटिटी है। क्वांटिटीज हमारे पास दो तरह से हो सकती हैं, या तो कोई भी क्वांटिटी होगी वो स्केलर होगी या वो वेक्टर होगी। स्केलर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं, जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रखती हैं, और वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ अपनी डायरेक्शन भी रखती है। स्टूडेंट्स, चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसी वजह से चार्ज को हम कहते हैं कि ये कौन सी क्वांटिटी होगी, फिर दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। क्वांटिटी या आप इसे कह सकते हैं कि नेचर में चार्ज क्या है, नेचर में चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। नाउ यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का जो सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट है इन एसआई, सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट ऑफ चार्ज इज व्हाट, कूलम, से सी से डिनोट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, देखते हैं कि स्मॉलेस्ट चार्ज यानी इस दुनिया में, यानी हमारे इस नेचर में सबसे छोटा तरीन चार्ज कितना है। चार्ज याद रखें, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इज द स्मॉलेस्ट चार्ज इन दिस यूनिवर्स। यानी इस यूनिवर्स में अब जो सबसे कम तरीन या सबसे छोटा तरीन चार्ज होगा वो कितना होगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या वो चार्ज ऑन प्रोटॉन होगा। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 × 10⁻⁻19। सिमिलरली चार्ज ऑन प्रोटॉन भी मैग्नीट्यूड वाइज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स होता है। दोनों का साइन चार्ज है, लेकिन चूंकि डायरेक्शन में दोनों क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसी वजह से आप इलेक्ट्रॉन के चार्ज के साथ नेगेटिव साइन लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को आप -e से डिनोट करते हैं। सिमिलरली चार्ज ऑन प्रोटॉन आप पॉजिटिव प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम लिखते हैं। तो ये दोनों चार्जेस में मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों चार्जेस क्या है, सेम है, लेकिन डायरेक्शन में क्या है, ऑपोजिट है। इसी वजह से प्रोटॉन को +e से डिनोट करते हैं। यानी जब आपने प्रोटॉन जहां पर देखो कि इस तरह +e लिखो तो आप समझ जाइएगा कि वहां पर वो चार्ज ऑन प्रोटॉन कह रहा है। सिमिलरली अगर वो -e कह रहा है तो वो वहां पर क्या कहेगा, दिस इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो आप सिंपली वहां पर उसकी मैग्नीट्यूड पुट कर लेंगे। नेक्स्ट वन इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है कि अ बॉडी कैन ओनली हैव चार्ज मल्टीपल ऑफ e। एक बॉडी पर चार्ज कितना होगा वो हमेशा मल्टीपल ऑफ e के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक बॉडी है और मैंने इस पर चार्जेस लेकर आने, तो मैं क्या करूँगा, जैसे हमने अभी सीखा कि अगर मैंने बॉडी को नेगेटिव चार्ज बनाना है तो मैं इलेक्ट्रॉन्स को इंटर करता जाऊँगा। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इंटर होते जाएंगे उतना ही बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर मैं कहूँ कि मैंने एक बॉडी पर 1e चार्ज इंटर किया है तो मैं बॉडी पर इस केस में 1e ही इंटर कर सकता हूँ। यानी मैं ये नहीं कह सकता कि मैं 1/2e यानी 0.5 टाइम्स e करूं, यानी हाफ चार्ज इंटर करूं, या मैं यूं कहूं कि मैं 3/2e चार्ज इंटर करूं। तो इस तरह की कंडीशंस कोई मैं नहीं कह सकता। यानी अगर मैं चार्ज इंटर करूंगा तो वो 1e होगा, नेक्स्ट चार्ज में इंटर करूंगा वो मैं 2e करूंगा, उससे नेक्स्ट चार्ज में इंटर करूंगा वो होगा 3e, और अप टू सो ऑन। जो लास्ट चार्ज में इंटर करूंगा, अगर जितने ज़्यादा चार्जेस, मैं सपोज करता हूँ लास्ट चार्ज n चार्ज है, यानी n टाइम चार्ज अगर मैं इंटर करता जाऊं तो मैं वो n टाइम्स इंक्रीज करूंगा। यानी चार्जेस जो हैं वो आप उसको डिवीजन की फॉर्म में डिवाइड नहीं कर सकते। डिवाइड करके चार्जेस को इंक्लूड या डिस्क्लूड
नहीं कर सकते। इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपल सी एक एग्जांपल दूं, मैं आपको कहूं कि एक बॉडी है इस पर आपने चार्ज लेकर आना है, तो आप वहां पर चार्ज को 1e लेकर आएंगे, यानी आपने नेगेटिव चार्ज, इस बॉडी को नेगेटिवली चार्ज बनाना है, तो आप एक इलेक्ट्रॉन को इस बॉडी के अंदर एंटर करें। अगर आपसे कोई कहे मुझे 1.5 चाहिए, तो आप कहें कि 1.5 पॉसिबल नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। चार्ज जो है वो 1e होगा या 2e होगा या 3e होगा, अप टू सो ऑन आप चार्ज को लिखेंगे n टाइम्स e। तो आप इसको यूं लिख सकते हैं कि कोई भी चार्ज हो वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन ई होगा। इसे कहते हैं, दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नाउ नेक्स्ट वन इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से मुराद कि टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। आपका चार्ज ना तो क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो एज अ होल टोटल चार्ज क्या होगा, वो कांस्टेंट ही रहेगा। जिस तरह आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते थे कि टोटल मास आपके पास हमेशा वो कांस्टेंट रहेगा। अब टोटल चार्ज कैसे कांस्टेंट होगा, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हमारे पास जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो अनस्टेबल पार्टिकल्स हैं, वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट होते हैं। न्यूट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, ये तो आपको पता है कि न्यूट्रॉन पर चार्ज होता है वो कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन इज अ बट न्यूट्रल पार्टिकल, तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि न्यूट्रॉन पर जीरो चार्ज है। तो अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस साइड तो पॉजिटिव और प्लस 1 प्रोटॉन पर चार्ज और -1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, तो यहाँ ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को होल्ड नहीं कर रहा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, प्रोटॉन पर चार्ज क्या आ जाएगा, +1, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज अभी आपने देखा कि -1 होता है। +1 एंड -1 विल कैंसिल द इफेक्ट ऑफ, विल कैंसिल ईच अदर। सो यहाँ पर जितना चार्ज 0, तो इस साइड भी चार्ज क्या हो जाएगा, 0। तो टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा। इसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट वन इज बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ बेसिक लॉज हैं, हम उनको स्टडी करेंगे। फर्स्ट लॉ इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला लॉ है कि लाइक चार्जेस like charges repel each other। लाइक चार्जेस से मुराद कि ऐसे चार्जेस जो क्या हों, सेम हो। यानी अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक प्रोटॉन है और उन दो प्रोटॉन्स को जब मैं एक दूसरे के करीब लेकर आऊंगा तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को हमेशा रिपेल करेंगे। इसे कहते हैं रिपल्सन होना। सिमिलरली अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के करीब लेकर आऊं तो वो फिर एक दूसरे को रिपेल करेंगे। दिस इफेक्ट इज नोन एज रिपल्शन। के लाइक चार्जेस हमेशा रिपल्शन काज करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लॉ इज opposite charges attract each other। ऑपोजिट चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि एक पॉजिटिव चार्ज है और आप उस पॉजिटिव चार्ज के नज़दीक एक नेगेटिव चार्ज लेकर आए, तो ये नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करेंगे। तो दिस इज नोन एज अट्रैक्शन। ये लॉज आप पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं। नाउ एक लॉ आपने नहीं पढ़ा, वो लॉ है a charged body always attracts a neutral body। एक चार्ज बॉडी हमेशा न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट करेगी। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, पहले समझते हैं न्यूट्रल बॉडी क्या होती है। न्यूट्रल बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिस, अब आपको हमेशा ये कहा जाता है कि न्यूट्रल बॉडी पर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रल बॉडीज के अंदर भी चार्जेस होते हैं, लेकिन
आप कहते हैं कि न्यूट्रल बॉडीज के अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ एक बॉडी है जिस पर 3 पॉजिटिव चार्जेस हैं और 3 नेगेटिव चार्जेस हैं, चार्जेस तो हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि इनके अंदर चार्जेस नहीं है, ये न्यूट्रल बॉडी है। आप एज अ होल कहते हैं कि इस पर नेट चार्ज क्या है, नेट चार्ज जीरो है। नेट चार्ज जीरो है। ओवरऑल आप ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर चार्जेस नहीं है, इसमें इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। इसी वजह से इस बॉडी को क्या कहते हैं, दिस बॉडी इज नाउ द न्यूट्रल बॉडी। अब लॉ क्या है, अ चार्ज बॉडी ऑलवेज अट्रैक्ट्स अ न्यूट्रल बॉडी। सपोज करें एक न्यूट्रल बॉडी है, मैं इसके करीब एक चार्ज बॉडी को लेकर आता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसी बॉडी को लेकर आ जाता हूँ जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो अब क्या होगा, न्यूट्रल बॉडी क्या करेगी, चार्ज बॉडी हमेशा न्यूट्रल बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। यानी ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होता है, नेगेटिव चार्ज। तो ये न्यूट्रल बॉडी अपने आप को इस तरह अरेंज करेगी यहाँ पर चार्जेस के पॉजिटिव वाली साइड की तरफ नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे और यहाँ पर दूसरी साइड ऑपोजिट चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस अपने आप को अरेंज कर लेंगे। इससे कहते हैं स्टूडेंट्स डायपोल्स का बनना, कि यहाँ पर एक डायपोल्स क्रिएट होगी। ये हमारा टॉपिक नहीं है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, वहां पर हम स्टडी करेंगे। सिमिलरली अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज को लेकर आ रहा हूँ, तो अगर इसकी जगह मैं यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज को लेकर आऊँ, तो जब नेगेटिव चार्ज को लेकर आऊँगा तो क्या करेगी, ये न्यूट्रल बॉडीज अपने अंदर चार्जेस को इस तरह अरेंज करेगी कि नेगेटिव वाली साइड के सामने पॉजिटिव चार्जेस अपने आप को अरेंज कर लेंगे और जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो पॉजिटिव के ऑपोजिट अपने आप को अरेंज करना स्टार्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, ये न्यूट्रल बॉडी हमेशा चार्ज बॉडी को अपनी तरफ क्या करेगी, जो चार्ज बॉडी है, जिस चार्ज बॉडी ये न्यूट्रल बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। इस इफेक्ट को कहते हैं डायपोल्स का बनना। तो आगे हम इसको डिटेल से स्टडी करेंगे कि वहां पर कैसे डायपोल्स बनते हैं और कैसे अट्रैक्शन होती है। स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।